डॉक्टर मंडल, आचार्य मनीष ये कह रहे हैं कि बैठना चाहिए आयुर्वेद और इसके साथ। सवाल ये है कि मॉडर्न मेडिसिन ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों पर चलता है। आयुर्वेद की वो चीज़ें जो अब साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं, उसको तो डॉक्टर अंशुमन ने भी कहा, बताया कि हल्दी में क्या है और वो कैसे होता है, उसको तो अपनाया जा सकता है। लेकिन जो ये जो बात होती है ना कि आयुर्वेद के साथ बैठे, तो पूरा आयुर्वेद क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं या मॉडर्न डॉक्टर्स उसके साथ कुछ हासिल कर सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हम उस पॉइंट ऑफ डिस्कशन से हट जा रहा है। बट हाँ, हम्म। इस बातों पे जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मॉडर्न मेडिसिन जो है, आप बिल्कुल सही कहा है, वो बिल्कुल ठोस साबूत से चलता है। हमें सबको मालूम है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पेड़-पौधे से मिलता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलता है, मॉडर्न मेडिसिन उसको रिफाइन करते हैं, उसको हर एक माइक्रोमोल, मिलीमोल को काउंट करते हैं। एक मेडिसिन बनाने में 10, 15, 20 साल का रिसर्च होती है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 स्टडी होती है। लैब में स्टडी होती है, सेम ड्रग को एनिमल स्टडी में लाया जाता है, फिर ह्यूमन स्टडीज़ होती है, पहले उसका सेफ्टी देखा जाता है, फिर उसका डोज़ फिक्स किया जाता है कि मैक्सिमम डोज़ कितना दे सकते हैं आप, मिनिमम कितना डोज़ देना चाहिए ट्यूमर कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद रैंडमाइज़ स्टडी होती है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कि अगर हम ए मॉलिक्यूल दें या फिर हम बी मॉलिक्यूल दें तो उसमें क्या फ़र्क आता है। जब तक ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ये सारे स्टेप्स फ़ॉलो करके एक प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं विथ फेज़ 3 रैंडमाइज़्ड स्टडी, मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में कोई उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्शन वहाँ पे आएगा जब ये स्टेप्स फ़ॉलो नहीं होंगे और कोई अपना सिर्फ़ अपना सोच से बता देंगे कि ये हाँ, आयुर्वेद से ये हो जाता है, आयुर्वेद से वो हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद का विरोध कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि साइंटिफिक प्रोसेस फ़ॉलो करके अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा सकते हैं फॉर एनी पर्पज़, मॉडर्न मेडिसिन विल ऑलवेज़ वेलकम दैट। सेम रीज़न से हम क्यों होम्योपैथी को प्रमोट नहीं करते हैं। वो भी डिमांड करते हैं कि हमारा बेस्ट आप 1 बूँद 1 ग्लास पानी में मिक्स कर दो, फिर उससे 1 चम्मच उठा के उसको फिर 1 ग्लास पानी में मिक्स कर दो, तो उसका स्ट्रेंथ बड़ा हो जाता है। तो हम सुनते आते हैं, बट उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने नहीं होती है, जो कि लैब में रिसर्च हुई है, उसके बाद एनिमल स्टडीज़ हुई है, उसके बाद ह्यूमन स्टडीज़ हुई है। तो जब ये सारे स्टेप्स क्लियरली हमारे सामने दिखेगा, फिर उसको कोई एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश किया जाएगा, तब जाके वो स्टडीज़ या फिर वो रिज़ल्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। जब तक ये नहीं होती है, इसको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवाना पेशेंट्स के लिए एक हानिकारक चीज़ हो सकता है, क्योंकि उससे सिर्फ़ हमारा अपना विश्वास जो है, वो एस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन साइंस एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। जी, जी। और ये जो विषय है ना, वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैंसर के संबंध में आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर हर दिन आपके जो प्रॉब्लम है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। कैंसर का फंडामेंटल ही यही है। लेकिन ज़्यादा खतरनाक स्थिति इसलिए बनती है कि देखिए, एक गैप तो है। अ, आयुर्वेद, होम्योपैथी या जो भी अल्टरनेट मेडिसिन है, उसके लिए जगह इसलिए भी बनती है क्योंकि उतने इलाज की व्यवस्था यहाँ नहीं है, लोगों के पास उतने साधन नहीं है। तो एक जो हमारी पुरानी जो ट्रेडिशनल विज़डम हम कह सकते हैं, उससे अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन कैंसर जैसी चीज़ों में इंटरवेन करने के लिए अगर हम सोचते हैं कि वो सक्षम है, तो ये हमारी गलती होगी। आचार्य मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, पहली बात तो जो ये साइंस है ना, जो आयुर्वेद को भी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है और आयुर्वेद में अगर डॉक्टर साहब बोलें तो मैं 1000 रिसर्च पेपर कैंसर के जहाँ ये बोले वहाँ भेजने को तैयार हूँ, जो कैंसर के स्टडीज़ हो चुकी हैं, जो रेप्यूटेड जर्नल में छप चुके हैं। मैं इतनी मोटी बुकलेट आपको जहाँ को वहाँ भेज सकता हूँ और सब के अंदर कैंसर पे ही काम हुआ है और हम लोग दवाइयों पे काम ज़्यादा नहीं करते कैंसर में। डाइट पे चेंजेस करते हैं। हम सूरज डूबने के बाद खाना खाने से मना करते हैं। हम दूध, दही, पनीर खाने से मना करते हैं। जो-जो चीज़ कैंसर की सप्लाई लाइन है उसको कटवाते हैं हम लोग। हम वो डाइट नहीं देते। जैसे अब लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एलोपैथी में, तो उनको वहाँ पनीर भी मिल रहा है, रायता भी मिल रहा है, जबकि तो आयुर्वेद कहता है जब आचार्य बीमार मनीष हो ये बताइए, तो रोज़ आचार्य मनीष रायता ये नहीं खाना बताइए होता। कि आप लेकिन जो भी एलोपैथी में नहीं आप मालूम ये करते चीज़ हैं, अभी। जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, क्या आप ऐसे मरीजों पे करते हैं जिनका कि एलोपैथी में कैंसर का जो हमारा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है इलाज का, उसमें वो इलाज नहीं करवाते, सिर्फ आयुर्वेद से इलाज करवाते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास दुनिया आती है, आयुर्वेद में अभी क्या चल रहा है,
जब एलोपैथी से जवाब मिल जाता है कि कोई इलाज बचा नहीं, जैसे सिद्धू जी को बोल दिया गया 3% चांस है, 5% चांस है, तो एक नहीं, तरीका था उसके वो बाद बीवी भी को इलाज मरता हुआ उनका देखते अपनी, उसके बाद भी एक इलाज तरीका उनका था कि उन्होंने उनका जोर अस्पताल में लगाया। ही चल रहा था। उसके बाद उनका ऑपरेशन भी हुआ है। डाइटरी और जो लाइफस्टाइल चेंजेस उन्होंने किया वो सपोर्ट के लिए किया। सिद्धू ने इलाज छोड़ के सिर्फ इससे सर वो इलाज तो किया, अब ऐसी बात वो नहीं है। तो वही मैं मार्केट आपसे में पूछ रहा वो हूं, तो क्या मार्केट में आप अब कह वो रहे हो रहा हैं है। कि बिना एलोपैथिक इलाज के सिर्फ आयुर्वेद से सर कैंसर का इलाज के लिए एलोपैथी को जाना एक्सेप्ट चाहिए? करना चाहिए ना कि 100% वो भी एडवांस नहीं है इतने, वो हर बता दें या तो नहीं कि नहीं, हर उससे बात कैंसर बनती नहीं पेशेंट है ना। बचता है क्या, कैंसर हंड्रेड रिक्योर क्यों परसेंट होता है? वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप आयुर्वेद से इलाज करने लगेंगे कैंसर का। तो सर क्यों आयुर्वेद का डॉक्टर 5.5 साल की डिग्री नहीं लेता क्या? वो डॉक्टर्स क्या तो कह रहे हैं कि आयुर्वेद से एमडी नहीं सपोर्ट बनता? लेना चाहिए। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि आयुर्वेद सिद्धू जी से ने सपोर्ट अभी लेना वीडियो चाहिए। बनाई है, आज जो सिद्धू जी चीजें ने आज अभी प्रूवन 2 है। घंटे पहले वीडियो बनाई है कि मैंने डॉक्टरों की राय लेके उसके बाद डाइट शुरू किया। आप सुनिए, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने अभी जी 2 घंटे पहले डाला अपना ट्वीट, अपने नहीं नहीं, वो पेज ठीक पे है, वो डाली है सुना वीडियो। मैंने। वो हमारे हमारे इसमें भी चल रहा है। सिद्धू ने कहा है कि डॉक्टरों से राय भी ली। उनके डॉक्टर का भी बयान है, जिस डॉक्टर ने नहीं इलाज नहीं, वो किया है एलोपैथी उनका डॉक्टर का बयान है, उनका भी आयुर्वेद वाले बयान डॉक्टर है। का नाम ही नहीं वो लिया भी उन्होंने। कह रहे हैं कि इससे हेल्प हुआ, उनको हेल्प हुआ। लेकिन ये इलाज है ये नहीं कहा डॉक्टर ने, ना ही सिद्धू ने कहा है। सर वो डॉक्टर तो भारत में अंशुमन, 1940 का ड्रग एंड मैजिक डॉक्टर रेमेडी अंशुमन एक्ट एक लगा हुआ है ना, मिनट, तो एक बोल मिनट नहीं सकते आचार्य कोई मनीष, भी। एक मिनट। हाँ जी। डॉक्टर अंशुमन, जो बात कह रहे हैं डॉक्टर मनीष कि वो 100% नहीं है, तो इसलिए आयुर्वेद से इलाज किया जाना चाहिए या कर सकते नहीं हैं। नहीं, मेरा मकसद है दोनों की हेल्प होनी चाहिए। ठीक है, मैं ठीक है, समझा। उनका कमेंट लेने दीजिए। डॉक्टर अंशुमन। जी, इसको मनोज साहब क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहली बात कि आयुर्वेद एलोपैथ की लड़ाई ये नहीं है, बिल्कुल ये ऐसी लड़ाई नहीं है। दूसरी बात कि मॉडर्न मेडिसिन 462 बीसी में हिपोक्रेट ने पॉपुलराइज किया, लेकिन भारत का हर चिकित्सक, चाहे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर आयुर्वेद, हम धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत के ही वंशज हैं, विधा हमारी प्रैक्टिस की जो हो। अब बताइए कि 10,000 साल पुरानी विधा हमारी हिंदुस्तान की आयुर्वेद इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं पाई? इसी कारण सुश्रुत साहब ने 136 औजार सर्जरी के छोड़ के गए, उससे आगे कुछ नहीं डेवलप हुआ। दूसरा, हमने रिप्रोड्यूसिबल नहीं बनाया। मतलब आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड में पॉपुलर कैसे करें, ताकि जब जब तक हम रिसर्च एविडेंस साइंस नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है, भारत में 6 पद्धति इलाज की है, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ। 6 डॉक्टरों को होलिस्टिकली साथ बैठे, सब अपनी ईगो को खत्म करें और मिलके ये देखें समाधान कैसे बन सकता है। जी दिक्कत यही हो बिल्कुल। रही है कि स्पेशलाइजेशन के बिना आयुर्वेद में इवन आचार्य मनीष को ये सोचना चाहिए कि आयुर्वेद का क्लेम बिना पढ़ा लिखा व्यापारी जैसा आदमी करता है, तो ये क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करते हैं उस बात को? ब्रिज कोर्स जब गवर्नमेंट चलाती है कि बीएमएस की डिग्री करके 6 महीने ब्रिज कोर्स करके तुम पैरासिटामोल लिखो, ऑब्जेक्ट करना चाहिए। दोनों को मिलने की जरूरत है, जुगलबंदी की जरूरत है। जी जी। अलग अलग कोई साइंस, मेडिकल साइंस नहीं काम, क्योंकि ह्यूमन बॉडी नॉट मेड बाय ह्यूमन, ये नेचर ने बनाया है। इसको जी ठीक करने के एग्जैक्टली, लिए सिद्धू ने जो कहा है और जो सिद्धू ने किया है वो यही किया है कि exactly किया है। दोनों के तालमेल का